नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक रॉय सर। मैं पिंकी मिश्रा आप सभी की क्लास में एक बार फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, मैं लेखपाल की जो प्रमुख क्वेश्चन की श्रृंखलाएं बनती हैं आप सभी की एग्जाम में, उन सारे क्वेश्चन की श्रृंखलाओं को के साथ मैं आप सभी की क्लास में हाजिर हूँ। टॉप 30 क्वेश्चन होंगे, मिक्स्ड क्वेश्चन है। आप सभी लोग भी देखेंगे कि आप सभी की प्रैक्टिस कितनी अच्छी चल रही है। ठीक है, तो देरी ना करते हुए हम लोग क्लास की शुरुआत करेंगे। उससे पहले आप सभी से हमेशा की तरह जो मैं कहती आ रही हूँ कि अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहाँ पे आप सभी को सारी क्लासेस के लिंक सेंड कर दी जाती है। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर। मैं रिकॉर्डेड क्लासेस इसलिए प्रोवाइड करती हूँ ताकि आप सभी का टाइम बचे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि राजस्व परिषद का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। तो आपको यह बताना है। तो राजस्व परिषद का मुख्यालय जो है किस शहर में स्थित है, तो आप लोग 3 सेकेंड का टाइम लेके फटाफट आंसर देंगे। तो चलिए, ये प्रयागराज में अवस्थित है। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड फटाफट बताएंगे आप लोग, देरी ना करते हुए। अधिया और बटाई शब्दों का प्रयोग किस अभिप्राय से किया जाता है। कहते हैं ना कि उन्होंने अपनी खेत को अधिया पे दे दी है या फिर बटाई हो रही है, तो इसका क्या तात्पर्य है, इसका क्या अभिप्राय है इसके पीछे। ठीक है, यह आपको बताना है। तो इसके पीछे यह है कि फसल की साझेदारी में, ठीक है, इसका अभिप्राय है कि फसल की साझेदारी में, अर्थात कि अगर आप किसी को अपना खेत अधिया पे देते हैं या फिर बटाई में देते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब फसल की उपज होती है तो जितना होता है उसमें जिसको दिया गया है और जिसका इस पर अधिकार होता है, वो दोनों बराबर भागों में फसल को बांट लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपके यहाँ 1 क्विंटल जो है गेहूं की बुआई में उत्पन्न हुआ बीज, तो आप आधे आधे क्विंटल दोनों लोग आपस में बांटेंगे। तो ये इस तरीके से अधिया और बटाई का तात्पर्य है। ठीक है, फसल के साझेदारी में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है आप सभी के सामने, क्या है कि किसी समिति ने त्रिस्तरीय, मतलब आपको बताना है कि किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की। तो त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली, आप लोगों को पता है कि त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली कौन कौन सी है। आप ये जगह पूछा जाए अचानक पे कि आप सभी से कि कितनी कौन सी स्तरीय प्रणाली चलती है, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन में भी दे देगा। तो यहाँ पे त्रिस्तरीय प्रणाली, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति 1957, आप इसको ऐड कर लेंगे। बलवंत राय मेहता समिति ने जो है 1993 में जो है 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में त्रिस्तरीय प्रणाली चली। और कौन कौन सी थी, जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से जो है कृषि प्रधान योजना थी। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना, तो पहली ही जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, जिसको किसके द्वारा इसको संचालित किया गया, किसके द्वारा वो किया गया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपको पता होना चाहिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और कब अगर ईयर पूछे तो 1959 में जो है राजस्थान के नागौर जिले में। ठीक है, सॉरी, पंचायती राज व्यवस्था अगर पूछे तो। ठीक है, लेकिन अगर पूछे प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, यह बताएंगे। 1951 से 1956 तक। ठीक है, 1951 से 1956 तक। और अगर द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1956 से 61 तक चली थी। ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो यह 1961 से 66 तक। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1969 से 1974 तक। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और अगर पूछे पंचायती राज व्यवस्था लागू कब हुआ, तो 2 अक्टूबर 1959। ठीक है, किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखें कि इसमें बहुत सी बारीकियां, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होंगे, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा आप सभी लोग। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देख लेंगे कि क्या है, बलवंत राय मेहता समिति। यहाँ पे देखेंगे, बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया। तो जो बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा पंचायत समिति को। किसको, पंचायत समिति को। ठीक है, नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जनपद है। तो ये आपसे पूछेगा एग्जाम में, तो सबसे अधिक कहाँ पे, अगर यूपी की बात करें तो यूपी में कितनी सीट है, विधानसभा सीटें 404। अगर हम बात करें कि
इसमें कितने जो है निर्वाचित होते हैं, कितने मनोनीत, ये पूछा जाता है। तो 403 जो है निर्वाचित होते हैं और एक जो है राज्यपाल द्वारा जो है मनोनीत किए जाते हैं। तो विधानसभा जो हैं जो सदस्य हैं उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा, तो यहाँ पे 404 नोट कर लेंगे। अगर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जनपद जिले की बात की तो प्रयागराज, ठीक है। कौन सा जिला हो जाएगा? प्रयागराज, इसको नोट कर लेंगे। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम चिकित्सा विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम चिकित्सा विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है? तो लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में अवस्थित है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगला देख लेते हैं, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या है? यह आपको बताना है कि सरकार की जो है पंचायती राज प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या है। तो अगर हम बात करें तो देखेंगे इनके सरकार की 3 श्रेणियाँ होती हैं। बिल्कुल, अब मैंने अभी आपको बताया त्रिस्तरीय या 3 श्रेणियाँ दे दिया जाए। इसका लक्ष्य जो है गाँवों को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना है, तो बिल्कुल यह भी सही है। जिला परिषद में इनके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, तो बिल्कुल, तो यहाँ पे आपका सरकार की जो पंचायत राज प्रणाली की जो मुख्य विशेषताएं ये तीनों हो जाएगी। तो इसलिए इसमें से आपका ऑप्शन को, इस पर आप डायरेक्ट टिक करेंगे ऑप्शन डी पे, ठीक है। तो यहाँ पे डी आपका पूरा तरीके से करेक्ट है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। असत्य युग्म की पहचान करना है आप सभी को, बताना है कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, फटाफट नोट कर लेंगे। यहाँ पे बताना है आप सभी को, देखिए यहाँ से 4 क्वेश्चन रेडी होंगे। अगर हम बात करें कि अनपरा ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर अवस्थित है, तो वह सोनभद्र में अवस्थित है, बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें ऊंचाहार ताप विद्युत केंद्र कौन से जिले में अवस्थित है, तो रायबरेली में अवस्थित है, यह भी बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर बात करें करछना ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर अवस्थित है, तो ये आपका रॉन्ग है, ठीक है। तो यही आपका असत्य है। करछना ताप विद्युत केंद्र जो है लखनऊ में नहीं है, यह प्रयागराज में है, ठीक है। प्रयागराज में अवस्थित है करछना ताप विद्युत केंद्र, ठीक है, इसको सही कर लेंगे। पनकी ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है? कानपुर में अवस्थित है, इस बात को नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसमें से कौन सा इनकरेक्ट हुआ आप सभी का? सी नंबर, करछना ताप विद्युत केंद्र लखनऊ में नहीं प्रयागराज में। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है? आप हमें लास्ट में ज़रूर बताया करेंगे कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन करेक्ट गए और आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। अगर आपको ये क्वेश्चन इजी लग रहे हैं तो मतलब आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। तो यमुना नदी की कुल लंबाई की बात मैं कर रही हूँ, तो यमुना नदी की कुल लंबाई है 1376 किलोमीटर। कितनी है? 1376 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 है, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है कि यहाँ पे आपको बताना है कि जो है निम्नलिखित का जो है सही वरीयता क्रम क्या है। उत्तर निम्नलिखित कोडों में से चुनना है, मतलब आपको ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद में सही क्रम क्या है यह बताना है। तो हम बात करें तो ग्राम सभा पहले होगा, फिर पंचायत समिति, फिर जिला परिषद, तो बिल्कुल यही क्रम सही है। तो 1 2 3 एकदम सही करेक्शन है, यहाँ पे एक तरीके से वरीयता क्रम में ही लिखा हुआ है। तो आपका कौन सा इसमें से ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 2 3, ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद। ओके, क्लियर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कौन सी जनजाति, यहाँ पे है कौन सी जनजाति दीपावली पर्व को शोक के रूप में मनाती है। तो दीपावली पर्व को शोक के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है? स्टैटिक जीके का आप लोगों का क्वेश्चन आता है, तो ये आप सभी लोग कर लेंगे। तो ये नेपाल और भारत के सीमावर्ती तराई क्षेत्र में पाए जाने वाली एक जनजाति है जिसका नाम क्या है? थारू। तो थारू जनजाति जो है अपने पूर्वजों की याद में जो है दिवाली करके दीपावली को जो है दीपावली पर्व को जो है शोक के रूप में मनाते हैं। ये हिंदू धर्म के जितने पर्व हैं सभी को मानते हैं ये, लेकिन जो दीपावली पर्व है इसको शोक के रूप में मनाते हैं, ठीक है, दिवाली करके, ठीक है, दिवाली करके ये शोक के रूप में मनाते हैं। क्लियर। चलिए अगला देख लेते हैं। अगले में क्या करना है आप सभी को? यहाँ पे सुमेलित करना है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है वही बताना है। अगर हम बात करें हिंडन हवाई अड्डा, तो हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद जिले में है, तो बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें खेरिया हवाई अड्डा, तो खेरिया हवाई अड्डा कानपुर में नहीं है, आगरा में है, इसको नोट कर ले, यही आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। तो खेरिया हवाई अड्डा कहाँ पर है? आगरा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, इसको नोट कर लेंगे। अगर बात करें झांसी हवाई अड्डा, तो बिल्कुल झांसी में है। बाबतपुर हवाई अड्डा वाराणसी, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। इसमें से आपका इनकरेक्ट कौन सा है? ऑप्शन बी। ओके, चले नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी पंचायत की संरचना देखेंगे,
निम्नलिखित में से कौन सी पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत करती है? तो राज्य विधानमंडल। कौन सा हो जाएगा? राज्य विधानमंडल जो है पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी करेक्शन कर लीजिएंगे, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 था, इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आप सभी का कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 404। ठीक है, 404 मैंने अभी बताया आप सभी को। तो 404 में जो है कितने निर्वाचित होते हैं? तो 403 निर्वाचित होते हैं और एक जो है मनोनीत होते हैं, जो कि राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। 403 जो है निर्वाचित सदस्य होते हैं और एक मनोनीत सदस्य होते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदस्यों की संख्या 404। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट। निम्नलिखित युग्मों में असत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें बताइए, इधर जनपद दिए हुए हैं, इधर उसके उत्पाद दिए हुए हैं। तो आपको बताना है कि कौन से जनपद में क्या फेमस है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसमें से कोई एक असत्य है, मतलब एक इनकरेक्ट करेक्शन है, तो आप लोग उसको देख लेंगे। तो अगर बात करें कि ढोलक जो है अमरोहा जिले में फेमस है, बिल्कुल। अगर हम बात करें जरी जरदोजी, तो यहाँ कासगंज जिले में, या ये उत्पाद जो है कासगंज में जो है वो फेमस है। अगर हम बात करें बांसुरी, यहाँ उल्टा दे दिया है, इस बात को ध्यान रखेंगे, इधर उत्पाद कर लेंगे। ओके, ठीक है। तो बांसुरी की बात करें तो बांसुरी के लिए जो है बिल्कुल पीलीभीत में फेमस है। अगर हम बात करें इत्र, तो इत्र जो है गोंडा नहीं हो जाएगा, इत्र को यहाँ पे सही कर लेंगे। कन्नौज के लिए, कन्नौज में इत्र जो है फेमस है, सबसे अधिक उत्पादक जो है कहाँ पे होती है? कन्नौज में। ठीक है, इत्र के लिए कन्नौज। क्लियर? तो यहाँ पे आपका यही इनकरेक्ट था, गोंडा नहीं होगा, कन्नौज होगा। इसको करेक्शन कर लेंगे। कुछ लोगों का शिकायत था कि मैं बहुत ही इस तरीके से लिखती हूँ कि आप लोगों को समझ में नहीं आता है। देखिए यार, सुन लीजिएगा, बिकॉज़ ये क्या है ना, इसमें मुझे लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, मेरी राइटिंग इतनी खूबसूरत नहीं है फिलहाल। आप लोग सुन के थोड़ा सा सही कर लेंगे ना। तो यहाँ पे इनकरेक्ट क्या है? इत्र। ओके, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट जानकारी हमेशा की तरह जैसा कि मैं देते आई हूँ, तो आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आप सभी को पता है कि अनअकैडमी जो है इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आपको बहुत ही कम फी में बहुत ही बेहतरीन तैयारी कराई जाती है बेस्ट एजुकेटर के द्वारा। और आप सभी की जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीएससी 2023 बैच की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप सभी लोग बहुत ही कम फी में बहुत ही बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। यहाँ की खास बात यह है कि आप सभी लोग जो है कभी भी किसी भी वक्त क्लासेस ले सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस यहाँ पे सारी जो है स्टडी मटेरियल प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा आप सभी की डाउट्स क्लियरिंग सेशंस होते हैं, अनलिमिटेड क्विजेस होते हैं यहाँ पे। ठीक है, टेस्ट सीरीज वगैरह सभी जो है स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाते हैं। बेस्ट एजुकेटर के द्वारा आप लोग क्लासेस ले सकते हैं, डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी के लिए एक टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर फर्स्ट की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जो कि एवरी संडे आप सभी की 10 AM पे होती है। यहाँ पे टॉप 25 रैंकर्स को कुछ न कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं, कुछ न कुछ स्कॉलरशिप प्रोवाइड किए जाते हैं। तो खास अपॉर्चुनिटी है, तो आप लोग इसमें भी परफॉर्म कर सकते हैं, इसमें भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसके अलावा देखेंगे आप सभी लोग जो भी स्टूडेंट्स यूपी पुलिस या फिर जो भी लेखपाल के प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सारी बैचेस स्टार्ट हो चुकी हैं, इनकी टेस्ट सीरीज चल रही हैं। तो आप सभी लोग इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं उसी फी में, आपको अलग से फ़ी देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बैच कोर्सेज कौन कौन सी हैं ये आप सभी को हम बताएंगे कि आप एक बार सब्सक्रिप्शन लेने पे कौन कौन सी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि एक बार सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं, तो इन सभी जो है यूपी गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन आप एक बार के सब्सक्रिप्शन लेने पे कर सकते हैं अनअकैडमी पे। ठीक है, इसकी सारी डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं वे ले सकते हैं, इस परचेज कर सकते हैं, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। अगर हम फ़ी क्राइटेरिया की बात करें तो फ़ी क्राइटेरिया देख लेंगे आप सभी लोग। तो यहाँ पे अगर आप 12 मंथ की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 9,350 रुपये आपकी फ़ी होती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी सी और छूट मिल जाए, तो 10% डिस्काउंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सक्सेस मंत्रा का रेफरल कोड यूज़ करना पड़ेगा और आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगी। और 10% डिस्काउंट के बाद आपकी फ़ीस हो जाएगी 8,415 रुपये। ठीक है, तो आप इसी फ़ी में आप सभी लोग यूपी गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर सकते हैं, आपको अलग से फ़ी देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा आप लोग क्लासेस ले सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी, इसकी सारी डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप सभी लोग देख लेंगे। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की श्रृंखला पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, नोट कर लेंगे आप सभी लोग। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है। तो आपको बताना है कि ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किससे है? तो ये वाराणसी घराने से संबंध रखती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका स्टैटिक जीके के भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रृंखलाएँ आती हैं, तो आप लोग बिल्कुल सारे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, मैं प्रैक्टिस सेशन लेकर आती रहूँगी। ठीक है, अगर बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आप सभी के सामने, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 18
3 नोट कर लेंगे। तो गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय नोएडा में है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। अगला देख लेते हैं फटाफट, जैन विद्या शोध संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो जैन विद्या शोध संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो यह आपका लखनऊ में अवस्थित है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में अवस्थित है, इस बात को नोट कर लेंगे, ठीक है। अगली क्वेश्चन की बात करें हम लोग फटाफट, अगला देख लेते हैं यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम जो है राष्ट्रीयकृत परिवहन का प्रारंभ हुआ था। तो अगर आपसे ये पूछ लेता है तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, अभी 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं, फटाफट देख लेंगे हम लोग। तो जो है यहाँ पे हो जाएगा 15 मई 1947। कब हुआ? 15 मई 1947 को शुरुआत हुई, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि जो है भूमि पैमाइश का कार्य किस विभाग द्वारा किया जाता है? तो जो भूमि पैमाइश का कार्य है वह राजस्व विभाग के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राजस्व विभाग के द्वारा किया जाता है, इस बात को नोट कर लेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप सभी के लिए आएंगे। अगला क्वेश्चन है कि जमाबंदी तैयार किया जाता है, अर्थात रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स, ठीक है, जमाबंदी को क्या बोलेंगे? रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स। जो रिकॉर्ड्स हैं वो तैयार किए जाते हैं, किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं यह भी पूछता है। तो ये पटवारी के द्वारा तैयार किए जाते हैं। और कितनी प्रतियों में तैयार किए जाते हैं? तो 2 प्रतियों में तैयार किए जाते हैं। कितनी प्रतियों में तैयार किए जाते हैं? 2 प्रतियों में। एक प्रति जो है कहाँ पे जाता है? एक प्रति जो है जिला रिकॉर्ड रूम को भेज दिया जाता है और दूसरी जो प्रति होती है वो पटवारी के पास ही रहती है, ठीक है। तो जो है रिकॉर्ड्स ये जो है 5 साल में जो है इसको अपडेट किया जाता है। यह पटवारी के, अगर पूछता है कि किसके द्वारा तैयार किया जाता है, पटवारी के द्वारा तैयार किया जाता है। ये कितनी सालों में संशोधित होता है? तो 5 सालों में इसको संशोधन किया जाता है, अपडेट किया जाता है, ठीक है। और यह 2 प्रति में तैयार की जाती है। क्लियर? चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है आप सभी के सामने, देश का प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? देश का जो है प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, नोट कर लेंगे। तो ये पंतनगर, उत्तराखंड पंतनगर में है और इसकी स्थापना पूछे तो 1960 को हुई थी। क्या नाम है विद्यालय का? गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, जो कि पंतनगर उत्तराखंड में अवस्थित है और इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी और देश का यह प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय। क्लियर? तो ये सारी क्वेश्चन हो गई। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि धरातल पर मापी गई 36 दूरियां, कोणों एवं ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला को क्या कहते हैं? तो जो है मानचित्र अगर आया है तो मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला क्या कहलाती है? मानचित्र कला कहलाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि वंथरा में प्लांट फील्ड जीन बैंक का क्या कार्य है, यह क्या करेगा? वंथरा में जो प्लांट फील्ड जीन बैंक है, इस संकटापन जो वर्ग के पौधे हैं, जो पौधे जो है संकटापन में आते हैं, उन पौधों को सुरक्षित रखेगा, जैविक विभिन्नता की जो दृश्यता को रोकेगा, ठीक है, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों की पहचान करेगा। वंथरा प्लांट फील्ड जीन बैंक, इसका कार्य क्या है? यह क्या करेगा? जो संकटापन्न में जो खत्म हो रहे हैं पौधे या जो लुप्त होते जा रहे हैं पौधे, उनको क्या करेगा? यह सुरक्षित रखेगा उन वर्ग के पौधों को, और जैविक विभिन्नता की जो भी प्रॉब्लम्स है उनको दूर करेगा, ठीक है। आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधे जो हैं, जो कि आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन पौधों का क्या करेगा? पहचान करेगा। तो इसमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी पर ध्यान देगा वंथरा में प्लांट फील्ड जीन बैंक, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट है किस राज्य विधान, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? तो बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, ठीक है। किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? तो 404 मैंने अभी आप सभी को बताया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? यूपी का, उत्तर प्रदेश का, सही कर लेंगे, करेक्शन कर लेंगे, ठीक है। अगला है पंचायती राज की अनुशंसा किसने की? तो ये पूछता है कि पंचायती राज की जो अनुशंसा या सिफारिश है वो किसके द्वारा की गई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा 1957 में, और यह जो है उन्हीं की सिफारिश पे जो है पंचायती राज व्यवस्था, और इसकी स्थापना मैंने आप सभी को बताया। तो स्थापना कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कई बार मैंने बता चुका है और कई क्लासेस में बता चुके हैं, ठीक है। और किसके द्वारा किया गया यह भी बताएंगे आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे आप सही कर लेंगे ऑप्शन डी, पंचायती राज की अनुशंसा किसने की? बलवंत राय मेहता समिति ने, ठीक है। अगला है आप सभी का, क्या है अगला क्वेश्चन? करनाल बंट रोग, यह रोग के बारे में बताएंगे। जो करनाल बंट रोग है यह किस में पाई जाती है, किस में होती है? तो यह गेहूं की फसल का है, ठीक है। कौन सी फसल का यह रोग है? गेहूं फसल के, ठीक है। यहाँ पे करेक्शन कर लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, क्वेश्चन नंबर 29, ट्रोनिका सिटी विद्युत उत्पादन केंद्र किसके द्वारा स्थापित किया गया? जो ट्रोनिका सिटी विद्युत उत्पादन केंद्र है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो यह भेल,
ठीक है, भेल के द्वारा स्थापित किया गया है। भेल का फुल फॉर्म क्या है अगर आपसे पूछ ले तो भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। क्या हो जाएगा? भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, इसको वो कर लेंगे, सॉरी इलेक्ट्रिकल्स, रियली सॉरी, क्या हो जाएगा? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ठीक है, इसको करेक्शन कर लेंगे। अगर हम पूछे कि सेल का जो है फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, या इस्पात के निर्माण, इस्पात और लौह के जो वस्तुएं हैं तैयार किए जाते हैं उसके निर्माण के लिए जो है सेल जो है यहाँ पे हो जाएगा, सेल का क्या हो जाएगा? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, फुल फॉर्म अगर पूछता है तो आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें ONGC तो इसका क्या हो जाएगा? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ऑयल एंड जो है नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, हो जाएगा। और अगर हम बात करें गेल का तो गेल का क्या हो जाएगा? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या हो जाएगा? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इस तरीके से फुल फॉर्म आप सभी लोग याद कर लेंगे। ठीक है, और भेल का क्या हो जाएगा? भेल का भी मैंने बताया, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आज की क्वेश्चन नंबर 30, टॉप 30 क्वेश्चन मैं लेकर आई थी। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेंगे क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें से कोई एक है जो कि सुमेलित नहीं है। अगर हम बात करें त्रिवेणी महोत्सव तो त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज में मनाई जाती है, बिल्कुल। बुद्ध महोत्सव की बात करें तो झांसी नहीं होगा। बुद्ध महोत्सव जो है कहाँ पर मनाई जाती है? बिहार के बोधगया में। ठीक है, बिहार के बोधगया में, बोधगया। ठीक है, मैंने बोधगया लिखा है। ठीक है, तो बुद्ध महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बोधगया में। ठीक है, कबीर उत्सव मगहर में। और बात करें हम सैफई महोत्सव तो सैफई में। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्शन कर लेंगे। अगर पूछे कौन सा इनकरेक्ट है तो इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है आपका? कौन सा इनकरेक्ट है अगर पूछे तो यहाँ पे हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इनकरेक्ट है। यहाँ पे कर लेंगे आप लोग बोधगया। ठीक है, झांसी नहीं, बिहार की बोधगया। ओके, तो ये थी आज की टॉप 30 क्वेश्चन। आई होप आप सभी को क्लासेस पसंद आई हो। अगर क्लासेस पसंद आई हो तो प्लीज़ जो है लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। इसके अलावा जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, पिंकी मिश्रा 2708 मेरी इंस्टा ID है। ठीक है, तो चलिए क्लास की को यहीं पर ओवर करते हैं और अगली क्लास में इसी तरीके से बेहतरीन क्वेश्चन की श्रृंखला के साथ में हाजिर होंगे। तब तक के लिए जुड़े रहे आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय सर। नमस्कार, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।